अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, ये जो वीडियो है ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और अब उनका जो प्रैक्टिकल का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। तो इस हवाले से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल्स एक तो बताएँगे कौन से प्रैक्टिकल्स करने चाहिए और प्रैक्टिकल्स किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से प्रैक्टिकल में लिखना है कि आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। तो उसके लिए पहले से हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंप्लीट मैंने डिटेल समझाई है प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप ये जो आई बटन है इसमें भी आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली प्रैक्टिकल के हवाले से है कि कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनको लाजमी आपको तैयार करके जाना है। तो अभी उन प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं और एक तो ये बताऊंगा कि पार्ट 1 में से कौन से करने हैं, पार्ट 2 में से कौन से करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है जी। और दोनों सेक्शन में से एक एक प्रैक्टिकल जो है वो हमने करना होता है। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के बताता हूँ कि टोटल पार्ट 1 से कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कर लेने चाहिए और पार्ट 2 से कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कर लेने चाहिए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रैक्टिकल जो हैं पार्ट 1 से आपको करने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, और कौन से प्रैक्टिकल जो है पार्ट 2 से आपको लाजमी कर लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर बात कर लें पार्ट 1 की, क्योंकि 2 अलग अलग से सेक्शन होने हैं, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। तो पार्ट 1 जो है इसमें ये प्रैक्टिकल के कुछ नाम लिखे मैंने, इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले नंबर पर लिखा है प्रैक्टिकल इंक्लूड यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा, उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने, या ये आएगा सिर्फ एक ही, या ये हो सकता है कि कोई आपके पास वायर है जी, उस वायर की आप उसका जो है डायमीटर मालूम करें, ठीक है जी, या आपके पास कोई सफियर है, सफियर का वॉल्यूम मालूम करें, ठीक है। तो इस तरह का कोई एक प्रैक्टिकल आपको वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से आ सकता है, और ये ऐसा प्रैक्टिकल है कि जो बार बार रिपीट होता रहता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ रहा है वैल्यू ऑफ जी बाय इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये जो फ्री फॉल मेथड है इससे वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, और जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स सिंपल पेंडुलम। इसमें आप सिंपल पेंडुलम के साथ 3 तरह के एक्सपेरिमेंट आते हैं। एक तो लेंथ के साथ आता है, एक आता है कि प्रूव करें कि जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, और एक आता है कि जी जो है आप प्रूव करें कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो कोई एक आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ से आ सकता है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड का, जिसमें हम रेजोनेंस ट्यूब के जरिए स्पीड ऑफ साउंड मालूम करते हैं, वो है। और उसके बाद जो सोनोमीटर है, जाहिर पता सोनोमीटर या सिंपल पेंडुलम है तो एक ही, लेकिन वो एक दूसरे से मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। जैसे सोनोमीटर में लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है जी, इस तरह के लॉ ऑफ लेंथ है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो सोनोमीटर के साथ हैं, वो आपने करने हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर आ रहा है जी क्रिटिकल एंगल मालूम करना है हमने यूजिंग ग्लास प्रिज्म। 7वें नंबर पे हमारे पास आ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर, और 8वें नंबर पे अननोन वेट ऑफ बॉडी बाय वेक्टर एडिशन मेथड। इसमें जो मैल्डिस एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स वाला एक्सपेरिमेंट है, अगर आप वो भी इंक्लूड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें सेकंड ईयर की, तो इसमें जो मोस्ट रिपीटेड है, जिस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बहुत रिपीट होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें आपको ग्राफ भी बनाना होता है। असल में जब आपको कोई एक्सपेरिमेंट आए तो कोशिश आप ये करें कि कोई ऐसा चूज कर लें जिसमें आपको ग्राफ ना बनाना पड़े, क्योंकि डबल ग्राफ आप बनाएंगे तो फिर जो है वो आप मिस्टेक करेंगे। उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल मालूम करना यूजिंग पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। उसके बाद कन्वर्जन आती हैं, ठीक है। गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होता है एम मीटर में या वोल्ट मीटर में, वो रेंज दी होती है। एक्सपेरिमेंट तो एक ही है, बस आपने ऑपरेटर्स का जो होता है वो चेंज करना होता है, उसका जो जिस तरह से आपने उसको लगाना है, जोड़ना है, ठीक है जी। जाहिर बात है जब आपने इसको गैल्वानोमीटर बनाना है एम मीटर, तो आपने रेजिस्टेंस को कैसे लगाना है, जब आपने इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो कैसे लगाना है। उसके बाद स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट और वोल्टेज के दरमियान हमने जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना है, और इसमें भी ग्राफ बनाना होता है यूजिंग अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम फोटो सेल को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करना होता है। इसमें फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। उसके बाद लॉजिक गेट के एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, उसमें कोई एक या 2 मैक्सिमम 2 लॉजिक गेट आपको कहा जाता है कि इनके ट्रुथ टेबल जो है वो आप वेरीफाई करें। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, ठीक है जी। तो ये इनको आप लाजमी देख के जाइएगा।
आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आखिर में आपको बताने वाला हूं वो है कॉपी। याद रखें, लेजर प्रिंटेड कॉपी, 2 नंबर कॉपी, ठीक है जी, किसी की बनी बनाई कॉपी, ये फौरन पकड़ी जाती हैं और ये आपके लिए एक तो शर्मिंदगी का बायस बनती है, फिर आपके नंबर इसमें कटते हैं और ये सरासर धोखा है, चीटिंग है। कोशिश करें कि कॉपी जो आपने खुद बनाई है अपने हाथों से, अपनी कॉपी वो लेके जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।